Hey everyone, myself Professor Saurabh Chahar from Mumbai, and welcome to yet another part of CA Foundation Channing Saab. So let's see. An employee, Mr. Karan, signed a contract with his employer company ABC Limited that he will not solicit the customers after leaving the employment from the company. कंपनी छोड़ने के बाद मैं कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करूंगा, अपने पास नहीं बुलाऊंगा. But after Mr. Karan left ABC Limited, he started his own company PQR Limited and he started soliciting the customers of ABC Limited for his own business purposes. सर मुझे तो इतना पढ़ के कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है. एक केस लॉ है गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस ऑन, उससे मिलता जुलता लग रहा है. सर रिजाइन किया, बोला मैं यहाँ के कस्टमर नहीं लेके जाऊंगा, पर अपनी कंपनी खोली और वहां पे कस्टमर बुलाने लग गया. ABC Limited filed a case against Mr. Karan for the breach of employment contract and for soliciting their customers for own business. Mr. Karan contended that there is a corporate will between him and his company and he should not be personally liable for this. उसने बोला कि भाई कंपनी बुला रही है कस्टमर्स को, मैं थोड़ी ना बुला रहा हूँ, मेरी लाइबिलिटी क्यों अराइज होगी. Now in this context, company ABC Limited seeks your advice as to the meaning of corporate will and when the will can be lifted to make the owners liable for the act of the company. So देखो, corporate will एक legal concept है जो बोलता है company is separate and members are separate. कॉर्पोरेट विल बोलता है कि मेंबर्स को कंपनी की लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता. राइट, कंपनी इंजॉयज कॉर्पोरेट फीचर बट सो दस शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ कंपनी. से कंपनी ने कोई लोन लिया, उसको पे करने के लिए शेयर होल्डर लाइबल नहीं है. राइट, बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकती है. कितने सिचुएशन है हमारे पास? 5 सिचुएशन में कोर्ट लिफ्ट कर सकती है एंड 6 सिचुएशन याद करो में लॉ बोलता है कि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है. 6 सिचुएशन क्या थी? स्टैट्यूटरी प्रोविजन की अगर आपके मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में बिलो 2 या पब्लिक कंपनी में बिलो 7 गए तो फिर क्या होगा? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाएगी. पर इन 5 सिचुएशन में कोर्ट कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकता है. सबसे पहला क्या? टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. सर इसके ऊपर एक केस था, याद कर लो याद कर लो याद कर लो सर. कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड वर्सेस डैमलर कंपनी लिमिटेड. टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, आर दिनिशा मानिक जी पेटेट. अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन अरिल वर्सेस अरिल. Formation of subsidiaries to act as an agent, Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission. And last, company formed for fraud, Guilford Motor Company versus Horn. सर तो यहाँ पे जो लीडिंग केस गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न है वो अप्लीकेबल होगा एंड एज रिलेटेड टू दिस केस लॉ कि सर आपने रिजाइन किया तो माना जाएगा कि जो आप नई कंपनी बना रहे हो सिर्फ इसलिए बना रहे हो ताकि आप वो काम कर सको जो आपको करना अलाउड नहीं था. सो आप क्या कर रहे हो? इस कंपनी को बना के फ्रॉड कर रहे हो. राइट. So the company PQR Limited was created out of legal obligation arising out of the contract. Therefore, the employee Mr. Karan and the company PQR Limited created by him should be treated as one, and thus will between the company and that person shall be lifted. यहाँ पे लिफ्ट कर दी जाएगी. एंड करण जिस काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है बिकॉज करण ने कंपनी फ्रॉड के लिए बनाई थी. सो क्या होगा सर? कंपनी के लाइबिलिटीज के लिए करण पर्सनली लाइबल होगा. एंड जो काम करना करण को अलाउड नहीं था, लाइक करण को सॉलिसिट करना कस्टमर अलाउड नहीं था, सो कंपनी को भी अलाउड नहीं होगा. एंड अभी तक जितने कस्टमर सॉलिसिट किए उसके लिए पर्सनली कौन लाइबल होगा? करण लाइबल होगा. करेक्ट. एंड फर्दर ये कंपनी एपीक्यूआर एबीसी लिमिटेड के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर पाएगी. करेक्ट. चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर. जय जिनेंद्र.